अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं महमद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 225 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ, लिखाने वाला हूँ। लफ्ज़ व माना, जो भी हम लफ्ज़ लिखेंगे उसका माना क्या होगा, मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर लें। और जो मेरा वेबसाइट है www.talimedunia.com के नाम से, आप लोग उस वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे मैं उर्दू आर्टिकल में डाल रहा हूँ, आप लोग जाकर के उनको फॉलो करें, रीड करें, पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ हम लिखते हैं आहद। आहद जो होगा आइन से होगा, आइन हा दाल आहद। आहद के माना हो जाएगा ज़माना, ज़ा मीम अलिफ नून हा ज़माना। अब दूसरा हम लफ्ज़ लिखते हैं क़दीम। क़दीम के मान, क़दीम पहले हम लिखते हैं क़दीम, क़ाफ दाल या मीम क़दीम। क़दीम के माना होता है बहुत पुराना, बहुत पुराना। अब दूसरा हम लफ्ज़ लिखते हैं इल्म दोस्त। इल्म दोस्त, इल्म दोस्त के माना हो जाएगा इल्म से दिलचस्पी रखने वाला। इल्म से, इल्म एजुकेशन को बोलते हैं, शिक्षा जिसको बोलते हैं हिंदी में। इल्म से दिलचस्पी रखने वाला। बहुत लंबा हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा अल्फाज लिखते हैं इंसाफ पसंद। इंसाफ पसंद, तो इसका माना हो जाएगा इंसाफ पसंद करने, इनका माना इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने वाला, ये हो गया। इतना लकीर उठाना नहीं है, थोड़ा उठाना है। इसी तरीके से हम लिखते हैं साइंसदां। मैं लिखा यहाँ पे साइंसदां। साइंसदां के माना होगा इल्म, साइंस का माहिर। साइंस का माहिर, ये साइंसदां के मतलब हो गया इल्म, साइंस का माहिर, ये भी हो गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं इल्म नजूम। इल्म नजूम, ये सब जो 10वीं क्लास के अंदर है उनको फ़ायदा होगा इनसे। इल्म नजूम के माना हो जाएगा सितारों से मुताल्लिक इल्म। सितारों से मुताल्लिक इल्म। मुताल्लिक मीम ता ऐन लाम काफ, मुताल्लिक। इसी तरीके से मैं यहाँ पर लिखता हूँ वाज़े। वाज़े, वाव अलिफ ज़ाद ऐन, वाज़े, वाज़े करना, वाज़े करना। इनका माना हो जाएगा ईजाद करना। ईजाद करना मतलब कोई भी चीज़ मार्केट में लेकर आना नया। वाज़े करना मतलब ईजाद करना। इसी तरीके से हम लिखते हैं महूर। महूर, मीम हा वाव रे, महूर। महूर के माना क्या हो जाएगा धूरी, धूरी, ये भी गया। इसी तरीके से हम लिखते हैं गर्दिश करना। गर्दिश करना, बड़ी शीन, गाफ रे दाल शिन, गर्दिश काफ रे कर नून नजरना करना। इसका माना हो जाएगा घूमना, घूमना।
یہ بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں شعبہ، شعبہ عین با ہا، شین عین با ہا، شعبہ۔ اس کا معنی ہو جائے گا گوشہ تعلیم کا حدود، گوشہ یا پھر تعلیم کا حدود، گوشہ یا پھر تعلیم کا میں حدود بول دیا تھا، تعلیم کا محدود، شعبہ کے معنی ہو جائے گا گوشہ یا پھر تعلیم کا محدود، یہ بھی ہو گیا۔ اس طریقے سے ہم لکھتے ہیں جستجو، جستجو، جیم سین 3 شوشہ تا جیم واو، جستجو، جستجو کے معنی ہو جائے گا تلاش، تلاش، تے لام الف شین ساکن، تلاش، ساکن جہاں بھی آئے گا وہ حرف کو اسٹاپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، آواز کو اسٹاپ کرنے کے لیے ہوتا ہے، یہ ہو گیا۔ اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں جزو، جیم زے واو، جزو، جزو کے معنی ہو جائے گا تھوڑا ٹکڑا، تھوڑا ٹکڑا، تھوڑا یا پھر ٹکڑا، یہ معنی ہو جائے گا۔ تو آج کے لیے میرا سبق اتنا ہی رہے گا، امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، اور دوسری بات یہ کہ آپ تھوڑا اپنے الفاظ کو سدھارنے کے اندر، رائٹنگ کو سدھارنے کے اندر اور الفاظ کو ملانے کے اندر غور کرنا ہے، اس چیز کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔